वैसे यूपी में कई सारे माफिया पैदा हुए जिनका प्रदेश में आतंक इस कदर था कि पुलिस वाले भी इन माफियाओं के नाम से डरा करते थे। चाहे वो श्री प्रकाश शुक्ला हो, मुन्ना बजरंगी हो, ब्रजेश सिंह हो, मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद या फिर धनंजय सिंह, वो हर किसी का अपराध करने का अपना अपना अलग स्टाइल था। लेकिन अब वो जमाना गया जब यूपी अपराध की नगरी कही जाती थी। अब सूबे में योगी बाबा के आने के बाद इन सभी माफियाओं पर नकेल कसे जा रही है। ताजा मामला तो आपको याद ही है, मुख्तार अंसारी का। खैर, आज हम आपको एक ऐसे ही माफिया की बात बताएंगे जिसे पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी जेल रखने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद उसे गुजरात के अहमदाबाद जेल में शिफ्ट किया गया और वो वहां पर भी जेल के अंदर अपनी दादागिरी आज भी चला रहा है। नाम है अतीक अहमद। अतीक के पिता यूपी के इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर तांगा चलाकर अपने परिवार का पेट पालते थे। जैसे हर पिता का सपना होता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख जाए, उन्होंने भी चाहा और किया भी, और किसी तरह से मुफलिसी में पेट काटकर उसे पढ़ाया लिखाया। लेकिन पढ़ाई लिखाई उसे रास नहीं आई, क्योंकि उसे तो अपराध की दुनिया का बादशाह बनना था। हाई स्कूल में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और अमीर बनने की चाह में अपराध की दुनिया में कदम रखा। अपराध जगत में अतीक की शुरुआत 1979 में इलाहाबाद में हत्या के मामले से हुई। उस समय अतीक की उम्र मात्र 17 साल थी। अगले 3 दशक तक इलाहाबाद, फूलपुर और चित्रकूट में एक गिरोह चलाया। इलाहाबाद के एसपी क्राइम रहे मनोज अवस्थी कहते हैं कि इलाहाबाद के खुलदाबाद पुलिस स्टेशन में अतीक हिस्ट्री शीटर नंबर 39A है और पुलिस के डोजियर के मुताबिक अतीक के गैंग को अंतरराज्य गिरोह 227 के रूप में लिस्टेड भी किया गया है, जिसमें 121 सदस्य शामिल हैं। अतीक अहमद डॉन से 1989 में नेता बन गया और साल 2004 तक वो 6 बार चुनाव जीता, जिसमें 5 बार वो इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक और 1 बार फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद भी बना। अतीक ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया और उसके बाद वो अपना दल चला गया था। 2004 के चुनाव में अतीक ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन साल 2014 के चुनाव में उसे असफलता हाथ लगी और 2018 के लोकसभा उपचुनाव में अतीक अहमद दोबारा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें शिकस्त मिली। इन सबके बीच अतीक का नाम साल 2005 में बहुजन समाज पार्टी एमएलए राजू पाल की हत्या में आया। राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को चुनाव में हराया था। माफिया से नेता बने अतीक अहमद से मिलने के बाद लगभग हर एक आदमी यही कहता है कि अतीक की आंख में देखकर बात करना लगभग नामुमकिन है। बरेली जेल में अतीक अहमद की सुरक्षा में तैनात रहे एक पुलिसकर्मी ने तो इतना कह दिया था कि अतीक की आंखें डराती हैं, उसकी आंखें हर समय खून से सनी दिखाई देती हैं। 5 फीट 6 इंच के इस अतीक अहमद को जब देवरिया जेल से बरेली भेजा गया तो उन पर नजर रखने के लिए तैनात पुलिसकर्मियों के हाथ पैर फूल गए। जेल अधीक्षक की ओर से मैसेज भेजा गया और अनुरोध किया गया कि इस अपराधी को कहीं और भेजा जाए, हम नहीं देख सकते। यही नहीं, जो लोग जेल की सुरक्षा उस समय कर रहे थे, उनकी सुरक्षा के लिए भी पुलिस बल को तैनात किया गया। सुरक्षा कर्मियों को भी सुरक्षा दी गई। अतीक को यूपी की कोई जेल रखने को तैयार नहीं थी, इसीलिए 19 अप्रैल 2019 को चुनाव आयोग ने अतीक अहमद को देवरिया जेल से नैनी जेल ट्रांसफर कर दिया। अब नैनी जेल भी उसे रखने को तैयार नहीं थी। आखिरकार फिर 3 जून 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अतीक अहमद को गुजरात की जेल भेज दिया गया। वो इन दिनों अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन अब वो खूंखार आंखों वाला माफिया अतीक अहमद वहां पर मत यानी कि गुजरात में ज्यादा दिन नहीं रहने वाला, क्योंकि अब अतीक अहमद को भी यूपी लाने की तैयारियां की जा रही हैं। आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, जरूर साझा कीजिएगा। शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही
बेल आइकन का बटन दबाइए। पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।